आज हम प्रायोगिक भूगोल में मापक परिवर्तन या मापनी परिवर्तन कन्वर्जन ऑफ स्केल का अध्ययन करेंगे। स्केल का जब भी अपन को बनाने का आवश्यकता होगी या जब भी आप स्केल बनाएंगे तो आपको कुछ जो यूनिट्स हैं उनको ध्यान में रखना होगा, जिससे कि बनाने में आसानी होती है। जैसे यहाँ पे मीट्रिक प्रणाली में और ब्रिटिश प्रणाली में दूरियाँ कुछ बताई गई हैं। 10 सेंटीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर बराबर 1 मीटर, 10 मीटर बराबर 1 डेकामीटर, 10 डेकामीटर बराबर 1 हेक्टामीटर, 10 हेक्टामीटर बराबर 1 किलोमीटर, 12 इंच बराबर 1 फुट, 3 फुट बराबर 1 गज, 220 गज बराबर 1 फरलांग और 8 फरलांग बराबर 1 मील। या 3 फुट को आप 36 इंच के द्वारा भी बता सकते हो। 220 गज को आप 7920 इंच से भी बता सकते हो। और किस तरह करोगे इसको? जैसे 220 गज है तो 1 गज में कितना हो गया? 3 फीट। 1 फीट में इंच कितना हो गया? 12। 3 फीट में इंच कितना हो गया? 36। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, आपका जो आंसर है वो उतना 7920 जो है वो आ जाएगा। इसी तरह से आप जो फरलांग की बात करते हैं, 8 फरलांग बराबर 1 मील, उसको भी गज और इंच में आप निकालेंगे तो आपके जैसे 6360 इंच बराबर 1 मील होता है। ये जो हैं वो आपको थोड़े ध्यान में रखनी होंगी और जिनकी आवश्यकता आपको जब आप मापनी बनाओगे तो होगी। मापनी परिवर्तन में हमने पहले एक वीडियो देखा था, उसमें अपने कथनात्मक मापक, निरूपक भिन्न और रेखीय मापक के बारे में डिस्कस किया था। तो यहाँ कथनात्मक मापक तथा निरूपक भिन्न को एक दूसरे में आसानी से परिवर्तित किया जा सकता है। इनमें से किसी एक की सहायता से रेखिक माप की रचना की जा सकती है। और जब हमें कथनात्मक मापक को निरूपक भिन्न में परिवर्तित करना है, कथनात्मक मतलब बोलकर, जिसको अपन कई बुक्स में आपको मौखिक मापनी भी मिलेगी। निरूपक भिन्न को प्रदर्शक भिन्न भी कहते हैं, उपलक्षक भिन्न भी कहते हैं, या आप इसको रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन RF से भी आप इसको दर्शाते हो। अब क्या होता है, जब हमें कथनात्मक मापक दिया हुआ हो और उसे निरूपक भिन्न में परिवर्तित करना हो तो हमें फार्मूला जो काम में लेंगे उसमें होगा निरूपक भिन्न बराबर यानी RF रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन बराबर मानचित्र पर दूरी बटे धरातल पर दूरी। ये फार्मूला हम इसमें ध्यान में हमें रखना होगा। अब जैसे आपको सवाल दे दिया गया, 1 इंच बराबर 100 गज को निरूपक भिन्न में बदलिए या परिवर्तित कीजिए या इसकी निरूपक भिन्न ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना होगा? फार्मूला अपना क्या है? निरूपक भिन्न या उपलक्षक भाग एक ही बात है, बराबर मानचित्र पर दूरी या मानचित्र की दूरी बटे धरातल पर दूरी। तो यहाँ पे मापनी क्या है? पहली बात तो हमें क्या ध्यान देनी होगी, ये जो मापनी है इंच एवं गज में है, अतः दोनों को ही समान इकाई इंच में ही बदलेंगे, क्योंकि अंश बटे हर, अंश और जो हर हैं इसमें एक ही इकाई में दोनों को रखना होता है। RF क्या होता है? अंश एवं हर में व्यक्त किया गया वह अनुपात है जिसका अंश जो सदा एक रहता है मानचित्र की दूरी बताता है, हर उस इकाई में भूमि की दूरी को दर्शाता है, यानी इकाई एक होनी चाहिए।
तो यहाँ पे हम मानचित्र पे दूरी कितनी है 1 इंच और धरातल पर यानी भूमि पर 100 गज, ये हमें सवाल मिला। अब आपने जो पीछे मैंने आपको दिखाया था कि 1 गज 3 फीट बराबर 1 गज, और 1 फीट में आपके इंच हैं 12, तो 3 में कितने हो गए 36। यहाँ आप क्या करेंगे फिर 1/100 इंटू 36, तो कितना हो गया, इंच में अपन ने चेंज कर लिया तो 1 इंच इज इक्वल टू 3600। अब इसकी निरूपक भिन्न क्या होगी, इसको आप दो तरह से लिख सकते हो, एक तो 1/3600 या 1:3600। तो यहाँ हमें जो बात ध्यान रखनी है वो ये है कि सबसे पहले हमें ये देखना है कि किस उस इकाई में हमें उसको बदलना है, फिर दोनों की समान इकाई में उसको हम चेंज करेंगे। जैसे आपका एक सवाल इस तरह से हो कि एक मानचित्र का कथनात्मक मापक 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर है और इसकी निरूपक भिन्न ज्ञात कीजिए, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। या आप इसको 50 किलोमीटर मान लीजिए, चलो 5 या 50 जो भी आप माने। कैसे ज्ञात करेंगे, मानचित्र पर दूरी 1 सेंटीमीटर, धरातल पर दूरी, यहाँ जो आप एग्जाम्पल देख रहे हो इसमें 50 है, तो धरातल पर दूरी 50 किलोमीटर। अब हमें इसके क्या करने पड़ेंगे, सेंटीमीटर है तो हमें इसको भी, किलोमीटर को भी हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो यहाँ हम क्या देखेंगे, 1 सेंटीमीटर बटे 50 गुणा 1 किलोमीटर में जो सेंटीमीटर होंगे वो 1,00,000 सेंटीमीटर हैं, तो आपका हो गया 1/50 गुणा 1,00,000 सेंटीमीटर। तो आपका कितना आ गया 1/50 लाख, यानी निरूपक भिन्न जो होगी 1:50 लाख। अब अगर हम इसी सवाल को इस तरह से करें कि आपकी कथनात्मक मापक 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर है और इसकी निरूपक भिन्न ज्ञात करें, तो हम कैसे करेंगे, वही फार्मूला, निरूपक भिन्न बराबर मानचित्र पर दूरी बटे धरातल पर दूरी। यहाँ पर जो मापक अपन को दिया है वो 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर, अर्थात मानचित्र पर दूरी है आपकी 1 सेंटीमीटर, धरातल पर दूरी है 5 किलोमीटर। तो निरूपक भिन्न आपकी क्या होगी 1 सेंटीमीटर बटे 5 किलोमीटर सवाल के हिसाब से, लेकिन निरूपक भिन्न में अंश तथा हर सदा एक ही इकाई में होते हैं, और यहाँ हम देख रहे हैं इकाई अपनी सेंटीमीटर बटे किलोमीटर है। तो निरूपक भिन्न बराबर 1 सेंटीमीटर बटे 5 गुणा, हमें किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है इसलिए 5 गुणा 1,00,000 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे अपना क्या आ गया, इसको सोल्व करेंगे तो 1 सेंटीमीटर अपॉन 5,00,000 सेंटीमीटर, इस तरह से लिखेंगे। और निरूपक भिन्न में अपन कोई मापक प्रणाली को नहीं लिखते हैं, सेंटीमीटर में हमने चेंज कर लिया, तो निरूपक भिन्न क्या होगी अपनी 1/5,00,000, या इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1:5 लाख। वहाँ पे 50 था तो वहाँ क्या हो गया 50 लाख। इसी तरह से आप इसमें एक एग्जाम्पल और आप देख रहे हो, मौखिक मापनी यानी कथनात्मक मापनी 1 इंच बराबर 4 मील हो तो उसका उपलक्षक भाग क्या होगा। उपलक्षक भाग मतलब निरूपक भिन्न, तो फार्मूला जो होगा वही, उपलक्षक भाग बराबर मानचित्र की दूरी बटे धरातल की
दूरी या भूमि की दूरी। मानचित्र पर दूरी है आपका जो दिया गया है 1 इंच बराबर 4 मील, यानी 1 इंच बटे 4 मील। अब मील को हम क्या करेंगे, अपन ने पहले बात की कि अंश और हर सदा एक ही इकाई में होते हैं। एक इकाई में बदलने के लिए अपन इसको इंच में बदलेंगे। तो 1/4 गुणा 63,360। अब अपने इसको मल्टीप्लाई क्यों किया, वही जो मैं कह रही थी आपको कि ध्यान रखना होगा। 1 मील में आप यहाँ देख रहे हो 63,360 इंच होते हैं, इसलिए हमने 4 को इससे मल्टीप्लाई किया। जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके 2,53,440 आते हैं, और आप इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। ये जो मल्टीप्लाई करने के बाद आया वही अपनी क्या होगी, निरूपक भिन्न हो गई, यानी 1:2,53,440, 2,53,440। तो ये हमने कोई एक दो अपना डिस्कस किया है, लेकिन हम इस तरह से कोई भी सवाल कर सकते हैं, किसी भी तरह का कोई कठिनाई नहीं होती। केवल हमें इनकी जो कुछ यूनिट्स हैं उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे इसमें एक और आप इस तरह से कर सकते हो, 1 इंच बराबर 4 मील है, यहाँ पे अगर हमारा 5 होता, 1 इंच बराबर 5 मील, तो कैसे क्या करते, निरूपक भिन्न बराबर मानचित्र पर दूरी बटे धरातल पर दूरी। मानचित्र की दूरी 1 इंच, धरातल की दूरी आपकी 5 मील। अब वही अपन को एक ही उसमें बदलना है इकाई में, क्योंकि इंच और मील है। तो 1 बटे निरूपक भिन्न बराबर 1 बटे 1 इंच बराबर 5 मान लिया हमने, तो 5 गुणा 63,360। यहाँ अपन गुणा अगर इसको करते हैं 5 को 63,360 से, 63,360 क्यों किया, क्योंकि 1 मील बराबर 1 मील में 63,360 इंच होते हैं। जब उसको गुणा किया तो आप देखोगे कि 3,16,800 आता है। तो आपका जो निरूपक भिन्न हुई वो क्या होगी, 1/3,16,800 या 1:3,16,800 हम इसको लिख सकते हैं। ये है आपका कुछ सवाल थे जिनको अपन ने डिस्कस किया, और इसी तरह से हम कोई भी सवाल है उसको हल कर सकते हैं। केवल अपन को कुछ जो यूनिट मैंने आपको बताई हैं स्टार्टिंग में वीडियो में, उसको आप थोड़ा याद करने की कोशिश करना। उसको आप अपने कॉपी में लिखेंगे, बार बार लिखेंगे तो याद होने में भी कोई कठिनाई नहीं होगी।